नमस्कार। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महाराष्ट्र राज्य के कैकड़ी समाज से धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कैकड़ी समाज का कहना है कि महाराष्ट्र में कैकड़ी समाज के आधे लोगों को आरक्षण दे रखा है, आधे लोगों को आरक्षण नहीं दे रखा। आखिर एक ही समाज के लोगों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार क्यों? और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी ने कैकड़ी समाज को अपना समर्थन दिया और कहा कि जब तक कैकड़ी समाज को मांगे नहीं मानी जाती, हम इनके साथ हैं और हमारी पार्टी कैकड़ी समाज के साथ रहेगी। इस मौके पर मीडिया ने कैकड़ी समाज के लोगों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, राष्ट्रसंत कैकाड़ी महाराज की, जैसल गायकवाड़ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैकाड़ी समाज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश ठाकुर है। मैं इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी में राष्ट्रीय सचिव पद पे कार्यरत हूँ जी। आज जो यहाँ पे आमर उपोषण किया जा रहा है, एक दिवसीय, दिल्ली जंतर मंतर मैदान पे, इस आंदोलन का एक उद्देश्य है और सीधा स्पष्ट उद्देश्य है कि आप जो बांटने की राजनीति करते हो, इसको सबसे पहले बंद कर दीजिए। आप एक ही स्टेट में एक ही जाति के लोगों को दो कौमों में बांट देते हो, तो इतना गंदा राजकारण आपकी सरकार करती है। मेरा सीधा दो शब्दों में इतना कहना है कि हम किसी से उसकी जायदाद नहीं मांग रहे। इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी के माध्यम से मैं यहाँ की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप कैकाड़ी समाज को तत्काल निर्णय लगा के उनका जो हक है उनके झोली में डालने का कार्य करें, क्योंकि आज वो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। उनकी शिक्षा की पूरी तरीके से हो नहीं पा रही। आज कैकाड़ी समाज अगर कुछ करना चाहता हो तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसे ही दो हिस्सों में बांट दिया गया है। सर, जिस तरह दो हिस्सों में बांटा गया, क्या महाराष्ट्र के कौन कौन से क्षेत्र में उनको बांटा गया या फिर किस आधार से बांटा गया? एक विदर्भ में बांट दिया, एक पश्चिम महाराष्ट्र में बांट दिया आपने। अरे मेरा कहना है, स्टेट एक है, भारत एक है, सब कुछ एक है, दिशा एक है, तो फिर बांटने का काम क्यों? मैं एक इंसान हूँ, मेरा नाम दिल्ली में अलग होना चाहिए, महाराष्ट्र में अलग होना चाहिए क्या? एमपी में अलग होना चाहिए क्या? उत्तर प्रदेश में अलग होना चाहिए क्या? नहीं, मैं भारतीय हूँ। भारत का संविधान मेरे ऊपर लागू होता है और भारतीय संविधान में जब कैकाड़ी समाज को एससी कैटेगरी में नमूनोत किया गया है, तो उसके बाद आपको उनको एससी कैटेगरी में लेने से प्रॉब्लम क्या है? यानी कि ये तो वही बात होगी कि बाप अलग उसमें जोड़ दिया, बेटे को अलग उसमें जोड़ दिया। बस सीधा बस यही कहना है कि सेंटर गवर्नमेंट निकम्मी है। उनको निर्णय, मैं तो बोलता हूँ, निर्णय लेना ही नहीं आता और पहली बात विषय को समझना नहीं आता जी। एक ही विषय को दो दिशा में यार बांट देते हो आप। दिशा मत बदलो। आप सबसे पहले विषय के गंभीरता को समझो कि एक ही स्टेट में विदर्भ को और पश्चिम महाराष्ट्र को बांटने से आज पश्चिम महाराष्ट्र का भविष्य उद्ध्वस्त हो चुका है। वहाँ के आने वाला जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा, वो अपनी शिक्षा की पूर्ति कैसे करेगा, वो अपना उज्जवल भविष्य कैसे तैयार करेगा? अगर आप एक स्टेट में दो विभाजित करोगे तो ये इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी ये महाराष्ट्र में, ये भारत में ये फूट राजनीति चलने नहीं देगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस विषय पे तत्काल निर्णय नहीं लेता है तो इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी इस विषय को लेकर तीव्र आंदोलन छेड़ेगी, पूरे देश में छेड़ेगी और इनका हक, कैकाड़ी समाज का हक, इनके झोली में डालने का काम ये इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी करी। जय हिंद, जय भारत, जय मानवाधिकार पार्टी। जी सर, क्या नाम? नमस्कार, मैं तपन कुमार रॉय, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। आज जंतर मंतर 3 तारीख नवंबर महीना 2020 को आज भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी कैकड़ी समाज को समर्थन दिया है। और इसके पहले जो ठाकुर साहब ने जो विस्तार से बताया है उसको नज़रअंदाज करते हुए देश के अंदर ये जो उनकी जो डिमांड है
ये जल्द से जल्द पूरी होना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी जी जान लगा देगा। ये जब तक इनकी न्याय मिलेगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी की केकड़ी समाज के कैकवाडी समाजाचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय। कैकवाडी समाज आगे बढ़ो। अरे असं कसं देत नाही, आल्याशिवाय राहत नाही। अरे असं कसं देत नाही। ये बोल के मैं दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट शुभम माने। कौन से राज्य से आप लोग आए दिल्ली के जंतर? हम सब महाराष्ट्र से आए हैं सर। महाराष्ट्र से आए। हाँ, क्या डिमांड आप लोगों वी आर की है? बिलोंगिंग क्या टू मांग है? कैकाडी समाज। हमारी मांग यही है कि हम महाराष्ट्र में कैकाडी, धोतली, कोंचवी, पामलोर इस नाम से न्याती जानी जाती है जी। हमारी जाति। तो कैकाडी बोली भाषा में वो कोड़वा इस नाम से जानी जाती है। सदर जाति महाराष्ट्र के ही विदर्भ के इसमें अनुसूचित जाति में आती है, एससी में आती है, और वो बाकी के राज्यों में एनटी में आती है, विजय एनटी में, तो शेड्यूल ओबीसी में आती है। तो अगर आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन देखे तो एक ही स्टेट में एक ही कास्ट को एक जगह पे हम एससी में आते हैं और एक जगह पे हम एनटी में आते हैं। तो यानी एक जगह जनरल में आपने हाँ। डाल दिया, एक जगह एससी में डाल दिया। एससी में डाल दिया और एक ही कास्ट को एक ही राज्य में। हाँ, एक ही कास्ट के राज्य में। तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जो विदर्भ में क्षत्रिय बंधन, उसे क्षत्रिय बंधन बोलते हैं, और विदर्भ में जो एससी में हमारी कास्ट आई जाती है, वही महाराष्ट्र में इतर राज्यों में भी हमें एससी में ले लिया जाए। वो क्षेत्रीय बंधन उठाने के लिए आज यहाँ पे हम आंदोलन कर रहे तो हैं। ये क्या वहाँ के राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं? हाँ, नहीं, हमने स्टेट कमीशन से मांग की थी। उन्होंने एक कमेटी, बाल्टी नाम से एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी ने हमारे डीएनए चेक किए, हमारे उद्योग धंधे चेक किए। उसके बाद ही एक नतीजा आया कि ये सब एक ही है। बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, और ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में जो है, वो सब एक ही है, एक ही कास्ट बिलोंग करते हैं। फिर यानी भी कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों को नहीं लिया जा रहा है इसी? हाँ, एससी में यही आप हाँ, लोगों यही। की- जी जी सर, क्या नाम? मैं एस एल गायकवाड़, जी। अध्यक्ष कैकाडी समाज संघर्ष समिति महाराष्ट्र। हमारा यही डिमांड है, एक ही जात में एक ही राज्य में दो बांटा गया है। तो इधर में जो ये एससी में है और बाकी जिलों में जो एनटी में है, वहाँ हर साल मांग नहीं करते हैं। वो डिमांड हमारा पूरी वजह है, और महाराष्ट्र में एससी में हमारा कास्ट डाला जाइए, ये हमारा डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो आज किसको ज्ञापन देने जा रहे हैं आप? हम थावरचंद गहलोत साहब को, सोशलिस्ट उनसे। जी सर, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम है संजू बाबा गायकवाड़। आई एम फ्रॉम द अहमदनगर, महाराष्ट्र। सर, हमारी कुछ अलग मांग नहीं है। कैकाडी समाज जो है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो घटना लिखी है, जो संविधान लिखा है, उस संविधान में आप कहीं भी देख सकते हैं, बिलोंग्स टू 341 आर्टिकल, या वो पूरा चेक भी करेंगे तो 28 नंबर पे कैकाडी समाज इज क्लियरली इन द एससी कैटेगरी। बट इन महाराष्ट्र में क्या करें इन लोगों ने? विदर्भ में हम एससी में है, महाराष्ट्र के उर्वरित डिस्ट्रिक्ट में हम एनटी में। हमारी तो मांग क्या है? हम कुछ अलग आरक्षण नहीं मांग रहे, हम कुछ अलग नहीं मांग रहे। हम सिर्फ इतनी ही मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, भारतीय घटना ने, भारतीय संविधान ने जो हमें दिया है, हमारा पूरा कैकाडी समाज महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी में होना चाहिए। बाकी हम कोई अलग मांग नहीं कर रहे। और गए 60 साल से, 70 साल से हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है, अब वो पूरा प्रकरण इधर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में, IRG में जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी लोगों ने जल्द से जल्द वो प्रकरण IRG से निकल के सोशल जस्टिस के ऊपर सिफारिश करके संसद के सामने रख के या स्टैंडिंग कमेटी के सामने रख के हमको न्याय देना चाहिए। ये हमारी मांग है। जी मैडम, क्या नाम आपका? लक्ष्मी जादव। लक्ष्मी जी, जो आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए हैं, जैसे यहाँ पे जो आपकी समाज की बात है, उसमें दो तरह बांटा गया हुआ है। आधे समाज को एनटी में एनटी में और आधे को SC ST में। एससी। ऐसा क्यों हो रहा? ये तो गवर्नमेंट ने किया है ना, तो वही हमको न्याय, हमारा हक है, वो हमको दे दो। सिर्फ बाकी कुछ हमको, आपका कुछ हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमको न्याय चाहिए। एक ही महाराष्ट्र में ये दो आपने क्यों करके रखा है? वो शेड्यूल्ड कास्ट में हमको डालो, इतना ही हमारा ये है। जी,
जी सर। और ये क्षेत्रीय बंधन है वो ये उठाओ से। जी सर, क्या नाम आपका? डॉक्टर प्रकाश माने, सोलापुर। जी, क्या कहना चाहेंगे जो आप लोगों की मांग है? सर जी हम महाराष्ट्र में रहते हैं जी। महाराष्ट्र में कैकाड़ी समाज एक ही है जी। और रोटी व्यवहार चलता है। हमारे बेटे उनको जाते उनको उधर का बेटे इधर है। एक ही घर में एक एससी का दाखला हमारे घर में और एक विजेंटी का दाखला है, विजय का दाखला है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एक घर में एक राज्य में एक ही दाखला होना चाहिए, ये हमारा मतलब है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज यहाँ पे महाराष्ट्र से लोग आए हुए एक ही कास्ट के हैं, मगर इनको भी दो भागों में बांटा गया है। जो आधे लोग हैं उनको SC ST में छूट दी गई हुई है, मगर जो आधे लोग हैं उनको वो सुविधा नहीं दी जा रही। उसी मांग को लेकर आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे ये लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो अब देखना होगा कि इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और उस पर ध्यान भी देना चाहिए सरकार को, पर कब तक ध्यान देगी, क्योंकि एक ही समाज है, कोई अलग भी नहीं है। उसके बावजूद भी दुर्व्यवहार इन लोगों के साथ किया जा रहा है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.